काय काय करतोय? डॉक्टर विदिताने जसं सांगितलं आहे, कॅन्सर अवेअरनेससाठी मोस्ट इम्पॉर्टंट असतं दॅट प्रत्येकाने स्क्रीनिंग टेस्टबद्दल माहिती केली पाहिजे. काय काय स्क्रीनिंग टेस्ट असतं आणि कधी कधी हे करायचं आहे. तो स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब क्या है कि जो कुछ भी लक्षण तैयार होने के पहले हमने ये टेस्ट करना चाहिए. आपके स्तन में गांठ नहीं है, आपके पेट में प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ तकलीफ नहीं हो रही है, फिर भी आप समय समय पे जाके ये टेस्ट करवाते हैं. क्योंकि अगर आपने ये समय समय पे ये टेस्ट करवाए तो प्री कैंसरस स्टेज में अगर कोई गांठ, अगर कोई लक्षण समझ में आता है तो उसका हम उपचार अर्ली स्टेज में कर सकते हैं. और उसके बाद जैसे आप अभी देख रहे हैं हमारे पेशेंट्स के साथ, उनको आगे जाके कोई बड़ी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो कभी पूरी तरह से कैंसर फ्री होते हैं. तो पूरे दुनिया में और हमारे देश में 5-6 कैंसर्स ऐसे हैं जिसके लिए हमारे यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट उपलब्ध है. वो स्तन का कैंसर, ग्रीवा का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर इन मेन और लंग कैंसर और कोलन अटरी कैंसर. इस 5 कैंसर के लिए हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट अवेलेबल है. और ये स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है? लंग कैंसर के लिए लो डोज सीटी स्कैन बोलते हैं. प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जो कि एक स्पेशल टाइप का ब्लड टेस्ट रहता है. ग्रीवा के कैंसर के लिए पैप स्मीयर और HPV DNA बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि HPV DNA सर्वाइकल कैंसर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है. और आज हमारे पास इस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन अवेलेबल है. तो 9 से 16 साल की यंग लेडीज़ को या बच्चियों को ये वैक्सीनेशन देना बहुत ज़रूरी है. ये मैसेज हमें स्कूल में पहुंचाना है, हर फैमिली में पहुंचाना है. ये वैक्सीनेशन एब्सोल्युटली सेफ़ है और ये वैक्सीनेशन हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है. इसके साथ साथ डिजिटल मैमोग्राम मतलब एक प्रकार का स्पेशल एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट रहता है जो कि हम ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए अर्ली स्टेज में इस्तेमाल करते हैं, स्क्रीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. हमारे पास डिजिटल मैमोग्राफी की सुविधा उपलब्ध है. और ये टेस्ट को किसने करना चाहिए और कब करना चाहिए? हेल्दी लेडीज़, हेल्दी इंडिविजुअल्स जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है. हम कोई भी हॉस्पिटल के हेल्थ केयर प्रोग्राम में ये सारे टेस्ट अवेलेबल है. हमारे यहाँ पे AI जनरेटेड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स है. ये हेल्थ चेकअप के सारे पैकेजेस में अवेलेबल होते हैं. और ये टेस्ट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में करना चाहिए, स्पेशली 40 या 50 की उम्र के बाद. ये अभियान क्या है? जीरो टू हीरो क्या है? तो ज़ीरो टू हीरो ये जो अभियान है, ये अभियान का उद्देश्य कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने का है. मतलब प्री ज़ीरो स्टेज मतलब प्री कैंसरस स्टेज. जैसे मैंने बताया, ज़ीरो इज़ द मोमेंट यू डायग्नोज द कैंसर, दैट इज़ द ज़ीरो स्टेज. और हीरो इज़ द पीपल हु हैव फॉट द कैंसर एंड कम आउट ऑफ द कैंसर विद अ लॉट ऑफ ब्रेवरी. इसलिए ये जो हमने कैंपेन रन किया है अपोलो हॉस्पिटल्स ने, इट इज़ अ ज़ीरो टू हीरो. और एक कैंसर टेस्ट जो हम कर सकते हैं अगर हमारे फैमिलीज़ में कैंसर है, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक टेस्टिंग. सो अगर हमारे मदर्स को सोचो CA ब्रेस्ट है, कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट है, तो अगर जेनेटिक रह सकता है एट द एज ऑफ 25 में भी मेरा ब्लड टेस्ट करके आई कैन नो कि वेदर मेरा आगे जाके 10 साल के बाद चांसेस ऑफ कैंसर 70% है, 80% है. सो अकॉर्डिंगली मैं अपना ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, अकॉर्डिंगली मैं अपना हेल्थ अपने हाथ में ले सकती हूँ और हम आगे बढ़ सकते हैं. समजून घ्या, किमो म्हणजे अँटी कॅन्सर ड्रग्सला आपण किमोथेरपी म्हणतो. ठीक आहे. हे अँटी कॅन्सर ड्रग्ज आपण IV फॉर्ममध्ये देऊ शकतो आणि टॅबलेट फॉर्ममध्ये देऊ शकतो. ठीक आहे. ह्याच्या व्यतिरिक्त कॅन्सरच्या विरोधात लढण्यासाठी आपल्याकडे अजून 2 वेगळे उपाय असतात. एक म्हणजे टार्गेटेड थेरपी, जी मोस्टली दोन्ही फॉर्ममध्ये तेही अवेलेबल आहे. IV फॉर्ममध्येही काही टार्गेटेड थेरपीज आहेत आणि ओरल फॉर्ममध्येही आहे. तर दोघांमध्ये डिफरन्स काही आहे. तर किमो हे आपल्या शरीरातले जे कॅन्सर सेल्स आहेत किंवा दूषित सेल्स आहेत, दूषित पेशी ज्या आहेत त्याच्यावरती प्रहार करतं. त्याच्यासोबत काही चांगल्या पेशीही मारल्या जातात. त्यामुळे आपल्याला तो साईड इफेक्ट दिसून येतो. टार्गेटेड थेरपी हे एक्झॅक्टली फक्त कॅन्सर सेलच्या विरोधात लढतं. त्यामुळे जे बाकीच्या पेशींवरती साईड इफेक्ट्स होतात ते आपल्याला कमी दिसून येतात. याच्या व्यतिरिक्तही अजून एक ट्रीटमेंट आहे, ती म्हणजे इम्युनोथेरपी. तर ही इम्युनोथेरपी ही ना कॅन्सर सेल्सच्या विरोधात लढती ना नॉर्मल सेल्सच्या विरोधात लढती. ही आपल्या शरीरातली जी इम्युनिटी आहे, प्रतिकारशक्ती आहे, जी कोणालाही कॅन्सर झाला तर आपल्या शरीरातली प्रतिकारशक्ती कमी होती,
हा बाय डिफॉल्ट सगळ्यांचा एक फिनॉमिनल आहे, फिजिओलॉजिकल आहे, की फिजिओलॉजिकल एक ब्रेक लागतो. कॅन्सर सेल्स ज्यावेळेस जातात त्यावेळेस आपल्या इम्युनिटीला एक ब्रेक लागतो. हा ब्रेक ती इम्युनोथेरपी काढते, जेणेकरून आपल्या शरीरातले जे इम्युन सेल्स आहेत हेच जाऊन कॅन्सरच्या विरोधात लढतात आणि कॅन्सर कमी करतात. तर असे हे 3 प्रकारचे औषधं आहेत. तर बरेचसे मिसकन्सेप्शन्स आहेत किमोथेरपीबद्दल. तर किमोथेरपी बेसिकली जसं दूषित पेशींवरती प्रहार करते तसे चांगल्या फास्ट ग्रोईंग सेल्स ज्या आहेत त्याही मारल्या जातात. त्यामध्ये मग आपले हेअर सेल्स असतात, नेल्स असतात, स्किन असतात, त्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम दिसून येतात वगैरे. पण हे अगोदरच्या काळामध्ये त्याचे जे साईड इफेक्ट्स आहेत ते टॅकल करण्यासाठी बरेचसे औषधं किंवा प्रणाली नव्हत्या. पण आता कसं आहे की जे वॉमिटिंग अगोदर ज्या प्रमाणात व्हायचं 15-20 वर्षापूर्वी ते आता फार कमी प्रमाणात होतं. बरेचसे अँटी वॉमिटिंग ड्रग्ज आलेले आहेत, ज्यामध्ये अगदी एक टॅबलेट आली आहे त्यामध्ये 3 ड्रग एकत्र देतो आपण, की शॉर्ट टर्म आणि लॉंग टर्म दोन्ही वॉमिटिंग थांबवलं जातं. तर असे काही ड्रग्ज आलेले आहेत. दुसरी गोष्ट, किमोथेरपीमुळे आपले काउंट्स कमी असायचे, पेशी कमी व्हायचे. तर आम्हाला ते पेशी कमी न होऊ म्हणून आपण किमोथेरपीनंतर काही इंजेक्शन देतो. तर किमोथेरपीचे साईड इफेक्ट्स कमी नाही आहेत, पण साईड इफेक्ट्स टॅकल करण्यासाठी आपल्याकडे बरेच उपाय आहेत. त्यामुळे आता किमोथेरपीला लोक बरेचसे तयार होतात आणि बरेच अगदी वयोगटात 70-75लाही आम्ही आरामात डोजेस आणि ह्या सगळ्या गोष्टी हे करून किमो देत असतो. आपले प्रोग्राम संपले नाहीत, अजून बरेच काही गोष्टी आहेत. प्लीज